मगर पहले बार आदि शंकर भगवत पाद ने ये आइडिया उनके मन में आया, इसलिए ये कुंभ मेला चलता आ रहा है। द्वैत का मतलब एक, अब एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो होता है तब से प्रॉब्लम शुरू होती है। कि जब मन साफ हो जाता है और शांत हो जाता है, अयम आत्मा ब्रह्मा, मेरी आत्मा ब्रह्म है। तुम जो अपने आप को सोच रहे हो वो नहीं हो, हम कुछ नहीं समझते हैं क्योंकि आप हिंदी में बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट भी बड़े योगी थे। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग इंग्लिश एजुकेटेड हैं, जो सारी टीचिंग है उसको अंग्रेजी में वहाँ ले जाए। खाते पीते मर जाते हैं, कुछ सोचते नहीं इसके बाद कुछ है, इसके पहले कुछ। पूरे 18 चैप्टर में एक एक योग का वर्णन किया गया है। एक परब्रह्म है जो सर्वव्यापी है। इस महाकुंभ में आज मुझे सौभाग्य मिला है बात करने का पद्म भूषण श्री एम जी से, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर हैं और सोशल रिफॉर्मर हैं। मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहता था जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है हम सब लोगों के होंगे, आम लोगों के होंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन जो मेरा पहला, बिकॉज वी आर इन कुंभ, जस्ट अ वेरी जेनरिक, कि कुंभ क्या है और कुंभ लोगों को क्यों आना चाहिए? कुंभ ये जो हो रहा है इसका पहला बिगिनिंग कहते हैं कि हर्षवर्धन के समय कुछ हुआ था, मगर उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं सुना। पहले बार कुंभ का जो ऑर्गेनाइजेशन किया वो आदि शंकर भगवत पाद थे। उन्होंने इसलिए किया कि इसके अंदर, भारत के अंदर जो जो मठ है, जो जो संप्रदाय है, सब एक जगह में मिलकर अपने व्यूज़ एक्सचेंज करें और आगे बढ़े। तो ये था इनका मतलब। मगर आपको तो पता है, वो कहते हैं कि कुंभ में जब अमृत लेके जा रहे थे थोड़ा स्पिल हो गया और 4 जगह में ये तो वो तो ये है, इतिहास है पुराण में। मगर पहले बार आदि शंकर भगवत पाद ने ये आइडिया उनके मन में आया कि एक भारत है और उसके अंदर इतने इतने संप्रदाय हैं, पूरे संप्रदाय एक जगह में जमकर, वो भी त्रिवेणी संगम के पास। इसलिए ये कुंभ मेला चलता आ रहा है। कितने लोग आते हैं, अपने हृदय से फेथ में आते हैं। तो अगर कोई आए तो उसको क्या 1-2 चीज़ें यहाँ से लेके जानी चाहिए? पहले ये समझ लेगा आदमी, देखने से ही समझ लेगा। फॉरेनर्स जो इसके बारे में पता नहीं वो भी समझ जाते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, खाली बाहर वाली चीज़ नहीं है। बाकी इकोनॉमी वगैरह तो ठीक है, मगर भारत का अगर आध्यात्मिक हृदय छूट जाए तो भारत ही नहीं रहेगा। ये सबको समझ में आता है कि कितने लोग हैं यहाँ, कहाँ कहाँ मठ है। हम जो जानते हैं, नहीं जानते हैं, ऐसे भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। अद्वैत संप्रदाय तो है ही, फिर विशिष्ट अद्वैत के लोग आते हैं, रामानुजाचार्य, और उसके बाद मध्वाचार्य के द्वैत सिस्टम वाले भी आते हैं, और बाकी इतने, जैसा कि जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, नाथपंथ, सब लोग आते हैं यहाँ। तो ये एक कुंभ है जिसमें सब लोग अंदर जाते हैं, और कुंभ से जो बाहर आता है वो अमृत है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, तो अभी हम अद्वैत की बात कर रहे थे, तो अगर एक 10 साल के बच्चे को बताना हो कि अद्वैत वेदांत है क्या, और इस वक्त वो 10 साल का बच्चा, आप मुझे समझ लीजिए। ये थोड़ी मुश्किल की बात है कि अद्वैत वेदांत क्या है छोटे बच्चे को, मगर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अद्वैत वेदांत पहले एक की बात कहता है। अद्वैत का मतलब एक है। अब एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो होता है तब तक प्रॉब्लम शुरू होता है। संसार में भी ऐसा ही होता है, एक। और इसका अंदर विश्वास ये है कि आदि शंकर भगवत पाद ने उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और विवेक चूड़ामणि से बहुत सारे लिखे हैं। उसमें उन्होंने ये प्रेजेंट किया है कि हमारी श्रुति के अनुसार एक परब्रह्म है जो सर्वव्यापी है, और वो हर मनुष्य के हृदय में वो परमात्मा का एक अंश है, और एक वो, उसको हम आत्मा कहते हैं। जी। और ये भी सुनाया है कि जब मन साफ हो जाता है और शांत हो जाता है, हमारे अंदर जो अंश है वो वापस सोच में पहुंच जाता है। अयम आत्मा ब्रह्मा, मेरी आत्मा ब्रह्म है।
तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आदि शंकरा ने इसको इंटरप्रेट करके दिया वेदांत का, क्योंकि ये एक वीक मैसेज नहीं है। ये कहता है कि तुम जो अपने आप को सोच रहे हो वो नहीं हो, तुम तो पूर्ण हो, पूर्णमादाः पूर्णमिदम्। तो ये बड़ा यूनिवर्सल मैसेज है। जैसा किसी ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत मंडक उपनिषद में, उठो अभी सोना बंद करो, हाँ क्यों, अमृतस्य पुत्र है तुम, आगे बढ़ो। ये मैसेज है। तो जब अद्वैत वेदांत वननेस की बात करता है, तो आज के ज़माने में मॉडर्न वर्ल्ड में जब इतनी डाइकोटमी है, डुअलिटीज़ हैं हर चीज़ में, इवन इफ we talk about religion, we talk about our own Sanatan spirituality, Vedas, paths, तो ऐसा बोलिए आप मुझे बोल रहे हैं, अब कोई अद्वैत वेदांत की बात अब विशिष्ट अद्वैती को बोलिए तो ये एकदम गर्म हो जाता है। और वहाँ से मध्वाचार्य के वहाँ बोलिए, बोलता है कि मायावादियों के वाक सुनने से 100 बार नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा। अब ये क्या है जी, इसलिए होता है कि हमारे पास आजकल संस्कृत का जो नॉलेज है वो है ही नहीं, तो कोई पढ़ते नहीं है, कुछ समझते नहीं है कुछ। अब यही आदि शंकर भगवत्पाद जिसने अद्वैत का प्रचार किया, उन्होंने ही सौंदर्य लहरी लिखा, उन्होंने ही भज गोविंदम का गाना गाया। तो इसमें डाइकोटमी नहीं है, मगर नैरो माइंड से डाइकोटमी हो जाती है और संप्रदाय बन गए, और संप्रदाय कोई छोड़ना नहीं चाहता है। ये है प्रॉब्लम। सो आज प्रैक्टिकल सिनेरियो में उसको कैसे वी कम टू, पहले ज़रूरी है, ओरिजिनली शंकर भगवत्पाद ने किस लिए बनाया कुंभ, लोगों को मिलकर चर्चा करने के लिए। पहली ज़रूरत है कि पूरे संप्रदाय के लोग मिलकर बैठ के चर्चा करें, जैसा धर्म संसद होता है, ऐसा करना ज़रूरी है। नहीं तो अलग अलग खिंच जाते हैं इधर उधर, वो उससे क्या होता है, भारत का भी एक यूनिटी भी टूट जाता है। और भारत का यूनिटी बनाए रखना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं, संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ऐसा कुछ हमारे पास इतना डेप्थ का टीचिंग आया है। जिसे श्रुति डायलॉग संवाद का कोशिश करें जी, इस तरीके के गैदरिंग्स में, कुंभ जैसे गैदरिंग। हाँ, और अलग भी, जैसा कि ये भूल जाना चाहिए कि अलग अलग संप्रदाय है, तो आपस में बैठ के संवाद करें। तो क्योंकि सब लोग एग्री करते हैं कोई भी संप्रदाय में कि मन को शुद्ध होना है, बाकी वहाँ जाके देखेंगे क्या है, ये गए दो बाद में समझ। जी जी जी। तो शॉर्ट ऑफ टाइम तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं काम करता हूँ कल्चर्स पे, ट्राइब्स पे, जिसमें मैं बहुत समय विलेजेस में बिताता हूँ, ट्राइबल्स के साथ बिताता हूँ, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ ईस्ट में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फिर भी थोड़ा बहुत एक्सेस है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बहुत परेशान हैं अंदर से, उनके मन में क्वेश्चंस है कि क्या रास्ता है, पर उनके पास एक्सेस नहीं है, तो वो लोग क्या करें? मैं कहूँगा कि जो भी, एक बार क्या हुआ, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, पॉलिटिक्स नहीं बोलना चाहता हूँ, एग्जाम्पल है, उपमा है, तमिलनाडु में। उन्होंने कहा कि आप जो भी वहाँ से सेंटर से लेके आते हैं, हम कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि आप हिंदी में बोलते हैं, हमारी तमिल है। तो मेरा कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग इंग्लिश एजुकेटेड हैं, तो ये जो सारी टीचिंग है उसको अंग्रेज़ी में वहाँ ले जाए, और चर्च जो वहाँ है उससे भी थोड़ा सा कुछ गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि उनको बताना चाहिए कि हमारे हिसाब से जीसस क्राइस्ट भी बड़े योगी थे, ऐसा नहीं कि हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा वो संभाषण और संवाद की बड़ी ज़रूरत है। पॉलिटिक्स के तरफ से नहीं होगा, क्योंकि उधर से भी पॉलिटिक्स आएगा, इधर से भी पॉलिटिक्स। धर्माचार्यों की ज़रूरत है जो वहाँ जाके न्यूट्रली सब लोगों से बैठ के बात करके इसको ख़त्म करें, ये बड़ी ज़रूरी है। तो ये तो एक बड़ा सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो गया, बट जैसे अब कोई इंसान है जो कोशिश कर रहा है कुछ ढूंढने की, तो उसके लिए मैं क्या सजेशन दूं कि आप पहला स्टेप ये करो? व्हाट शुड बी माय सजेशन टू दैट? पहला स्टेप इंक्वायरी होना चाहिए मन में जी, कि संसार जो है ये ही है क्या, और कुछ है क्या, जी, एसेंस क्या है हमारा। ये अगर आदमी ढूंढने लगेगा ना, तो कभी ना कभी धर्म के खोज में लग जाएगा। देखिए, हम खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं, कुछ सोचते नहीं कि इसके बाद कुछ है, कि इसके पहले कुछ है। जी, जी, तो इसके बारे में अगर सोचना है, ये सोच भी मनुष्य के हृदय में हो जाए, तो चलने लगा
कभी गलत रास्ता भी जा सकता है मगर वापस आ जाएगा सीधे रास्ते में। खोज की ज़रूरत है, वो खोज के जो बीज है वो हम डालना। धर्म आचार्यों का, मैं आचार्य नहीं हूँ, फिर भी धर्म आचार्यों का ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि ज्ञान के सीड्स या भक्ति के सीड्स लोगों के हृदय में डालें, बाकी अपने आप हो जाता है। तो पहला स्टेप उनके लिए मे भी कुछ गीता हो सकती है या कुछ हो सकता है? भगवत गीता हो सकती है, जी। ट्रांसलेट कीजिए अच्छी तरह, उस भगवत गीता के बारे में उनको सिखाइए। और जो एडवांस में जाना चाहते हैं वो सब लोगों के लिए नहीं है, विवेक चूड़ामणि, अब वो तो एडवांस साधक के लिए चीज़ है, वेदांतिक है, मगर भगवत गीता तो जा सकती है। भगवत गीता में कर्म करना भी सीखेगा, निष्काम कर्म भी सीखेगा, भक्ति भी सीखेगा। पूरे 18 चैप्टर में एक एक योग का वर्णन किया गया है, सब उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है श्रीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, खुशी होगी।